संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के 6 बाकी सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही लोकसभा में उद्धव ठाकरे का कुनबा और छोटा हो गया है, जबकि शिंदे गुट की ताकत बढ़ गई है। दरअसल पिछले महीने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने बगावत कर एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उनकी शिवसेना का दामन थाम लिया था। इसे ऑपरेशन टाइगर नाम दिया गया था। अब लोकसभा स्पीकर की मंजूरी मिलने के बाद इन सांसदों का विलय आधिकारिक रूप से मान्य हो गया है, यानी शिंदे का ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल रहा। शिंदे सेना में शामिल होने वाले सांसदों में संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओम राजे निम्बालकर, नागेश पाटिल अष्टीकर, संजय देशमुख और भाऊ साहिब वाकचौरे शामिल हैं। इन 6 सांसदों के आने से लोकसभा में शिंदे गुट की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के लोकसभा सांसदों की संख्या 9 से घटकर सिर्फ 3 रह गई है। अब उद्धव ठाकरे के पास केवल अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊवाजे बचे हैं। इस फैसले पर शिवसेना यूबीटी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर ने दोनों पक्षों को पूरी तरह सुने बिना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, लेकिन उन्हें आज तक ये नहीं पता चला कि उनकी गलती क्या है। देखिए, 2022 में जब हमारी पार्टी में फूट डाली जा रही थी, पार्टी तोड़ा जा रहा था, तब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और 2026 आ गया। इन 4 सालों में आज तक हमें ये पता नहीं चला कि हमारी गलती क्या है। हमारी पार्टी का नाम चुरा लिया गया, चुनाव चिन्ह चुरा लिया गया। तब उस समय तत्कालीन गवर्नर महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी ने कितना बड़ा रोल हमारे खिलाफ अदा किया था, आपसे छुपा नहीं है। और अब 2026 में एक बार फिर हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, 6 सांसद चुरा लिए गए। और अब जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, इनका रोल भी आपसे छिपा नहीं है। हम कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं, वहां समय लगता है, तारीख पे तारीख मिलती है। जब चुनाव आयोग के पास या लोकसभा स्पीकर के पास या गवर्नर के पास जाते हैं, तत्काल प्रभाव से हमारे खिलाफ आदेश आ जाता है। अब इस बार भी देखिए, हमारे सांसद जो चुराए गए या डकैती हुई, अब उनको बताया जा रहा है कि वो सब सज्जन है, वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के ही सांसद हैं, जबकि हमारे नाम पर चुन के आए, हमारे चुनाव चिन्ह पे चुन के आए। हमारे नेताओं ने जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं पार्टी का, उन्होंने चिट्ठी भी लिखा ओम बिरला जी को कि दोनों पक्षों का बात सुने बिना आप निर्णय मत दीजिए। वहीं अपने आक्रामक और तीखे बयानों के लिए पहचाने जाने वाले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत इस पूरे घटनाक्रम पर सवालों से भागते नजर आए। अब आपको बताते हैं कि इस टूट से राजनीतिक फायदे क्या होंगे। लोकसभा में एनडीए और मजबूत। 6 सांसदों के शिंदे गुट में आने से एनडीए का संख्या बल मजबूत हुआ। इंडिया गठबंधन को झटका। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट कमजोर हुआ, विपक्ष की ताकत घटी, शिंदे का कद बढ़ा। लोकसभा में सांसदों की संख्या 13 होने के साथ शिंदे गुट की ताकत और प्रभाव दोनों बढ़े। एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। 13 सांसदों के साथ शिवसेना एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। अयोग्यता का खतरा खत्म। लोकसभा स्पीकर की मंजूरी के बाद 6 सांसदों पर अयोग्यता का खतरा खत्म। असली शिवसेना के दावे को बल। 6 सांसदों के विलय से शिंदे गुट का राजनीतिक दावा और मजबूत हुआ। वहीं शिवसेना के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को भी बड़ी राहत दी है। स्पीकर ने इन सांसदों को सदन में अलग बैठने की मंजूरी दे दी है। हालांकि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में इनके औपचारिक विलय पर अभी अंतरिम फैसला आना बाकी है। ऐसे में मानसून सत्र से पहले टीएमसी के लिए भी ये बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। राजनीतिक तौर पर यह फैसला एकनाथ शिंदे और एनडीए दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। लोकसभा में शिंदे गुट अब एनडीए के भीतर और मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आया ये फैसला महाराष्ट्र की राजनीति में अहम माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि उद्धव ठाकरे इस झटके से कैसे उबरते हैं और संसद के मानसून सत्र के साथ साथ महाराष्ट्र की आगामी राजनीतिक लड़ाइयों में इसका क्या असर देखने को मिलता है।